स्टार्ट। निश्चय ही नदी जोड़ो योजना को देश के लिए बहुउपयोगी एवं अत्यंत लाभकारी बतलाया जा रहा है, पर यह भी उल्लेखनीय है कि योजना आयोग के द्वारा इसे पूर्णतः अव्यवहारिक बताया जा चुका है और पर्यावरणविदों द्वारा भी इसे भविष्य के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो इस योजना को व्यवहारिक रूप देने से बहुत सी नई समस्याएं भी जन्म लेंगी। नदियों को नहरों द्वारा जोड़ने के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ साथ वन आदि क्षेत्र भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। देश भर में नहरों का जाल बिछाए जाने से वन क्षेत्र कम होंगे और बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन का दंश भी सहना पड़ेगा। बांधों के बनाने के दौरान कई क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नदियों को आपस में जोड़ने के बाद बरसात के मौसम में नदियों में एक साथ बाढ़ आने से उस पर नियंत्रण करना संभव न हो सकेगा। गंगा व ब्रह्मपुत्र का संबंध नेपाल व बांग्लादेश से होने के कारण इनके जल उपयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मनमुटाव उत्पन्न होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देश के प्रांतों में भी जल विवाद उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। भारत जैव विविधता वाला देश है और इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक नदी का अपना इकोसिस्टम होता है। ऐसे में सभी नदियों को आपस में जोड़ने से हम प्रकृति से वरदान स्वरूप प्राप्त जैव विविधता से हाथ धो बैठेंगे, जिसका दुष्परिणाम हमें वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों को खोकर भुगतना पड़ेगा। नदियां जोड़ने से स्वच्छ नदियों का पानी भी दूषित हो जाएगा, जिससे संबद्ध क्षेत्रों के सजीव जगत के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। नदी जोड़ो योजना से भूमि की प्रकृति बदल जाएगी। फलस्वरूप प्रभावित क्षेत्र सदियों पुरानी अपनी पहचान को खोने लगेंगे। निश्चय ही वर्षा और धूप के अतिरिक्त पानी और मिट्टी के रासायनिक तत्व संबद्ध क्षेत्र के पेड़ पौधों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। नदियों को जोड़ने से न सिर्फ खेती का तरीका बदल जाएगा, बल्कि अर्थतंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस परियोजना में सजीव जगत के हित की अनदेखी न हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु हमारी आने वाली पीढ़ियों को भीषण संकट का सामना न करना पड़े। इन बातों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। सिर्फ योजना को पूर्ण करने के नाम पर अनावश्यक रूप से नदियों को आपस में न जोड़ा जाए, इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। सरकार को जल संकट से उबरने के लिए नदियों को जोड़ने की तुलना में भूजल संरक्षण से संबद्ध कानून बनाने पर जोर देना चाहिए और देश की जनता को धन जल की बर्बादी रोकने हेतु जागरूक करना चाहिए। देश में असली अमृत क्रांति तो यहाँ के लोगों में जल उपयोग के प्रति जन चेतना जागृत करके ही लाई जा सकती है।